हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। आज मैं आपको दर्शन करवाने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर के, उसके साथ-साथ में बाबा नीम करोली के। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है राजस्थान से और राजस्थान में इस टाइम सावन का महीना चल रहा है। उसमें सभी लेडीज़ लहरिया पहनती हैं, तो मैंने भी लहरिया पहना है और ये मैंने जयपुर से लिया है। वीडियो में जो आप पहाड़ियाँ देख पा रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि राजस्थान से इतनी जल्दी उत्तराखंड पहुँच गए। नहीं, नहीं, ये जो पहाड़ियाँ हैं वो हैं अरावली पर्वतमाला की और ये राजस्थान में ही हैं, जो कि बारिश में बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती हैं। और अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुक गए हैं तफरी पे, मतलब छोटी वाली दुकान होती है जो साइड में, उस पे, और वहाँ चाय है, बहुत टेस्टी मिलती है। आज हम सीकर से सीधा हल्द्वानी जाने वाले हैं क्योंकि जो रामनगर वाला रास्ता है वो टूट चुका है, मतलब बीच में से पुलिया है वो टूट चुका है, उसकी वजह से हमें हल्द्वानी साइड से जाना है। तो रास्ता काफ़ी लंबा है और रास्ते में बारिश हो जाए तो क्या ही कहने, बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे हमें। सुबह से हो गई शाम और शाम से हो गई रात, तब जाके हम पहुँचे हल्द्वानी के पास में। और रात को हम लेट पहुँचे थे इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और सुबह भी जल्दी तैयार होके हमें निकलना था अपने दोस्तों के यहाँ जो कि हल्द्वानी में रहते हैं। होटल से नीचे आते ही ये बिल्ली है वो मेरे चारों तरफ चक्कर काटने लगी, जो कि बहुत ही क्यूट थी। और फिर मैंने इसको खाने के लिए कुछ डाल दिया और फिर हम लोग निकल पड़े अपने दोस्तों के यहाँ, जिन्होंने हमारे लिए बनाया था कुमाऊनी खाना। आप ये देख पा रहे हो, ये पर्रे हैं, इनको पर्रे बोलते हैं। और ये है पनीर की सब्ज़ी, आलू के गुटके और भटके डुबके। तो ये सब हमारे लिए बनाया था और हम फर्स्ट टाइम इनके घर गए थे, तो हमारे तिलक वगैरह भी लगाया। और इस तरीके से कुमाऊनी में तिलक लगाते हैं, मतलब पहाड़ी इस तरीके से तिलक लगाते हैं कि बिंदी के ऊपर, बिंदी के नीचे भी, स्पेशली लेडीज़ के इस तरीके से तिलक लगाया जाता है। और ये है उनकी क्यूट सी फैमिली और ये है उनका घर, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो हम इनसे मिलके सीधा निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, यानी केची धाम की तरफ। और आपने पहले भी हमारे वीडियोस में प्रतिमा और हिमांशु, इनको तो आपने पहले भी देखा ही है। तो इन्हीं के घर हम गए थे और अभी हम लोग निकल चुके हैं हल्द्वानी से। और हल्द्वानी से भवाली वाला रास्ता आप पकड़ेंगे ना, तो इतने खूबसूरत खूबसूरत आपको झरने नज़ारे देखने को मिलेंगे ना। और आपको नैनीताल वाली रोड नहीं पकड़नी है, सीधा भवाली वाली पकड़नी है। और यहाँ से आप ये पुल पार करके पहुँचते हैं उस आश्रम में, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है। और आपने आपने क्या, मैंने भी 2-3 बार मैं इधर से गई हूँ, तो मैंने रास्ते से ही इसको देखा है, कभी अंदर जाके नहीं देखा। तो आज हमने सोचा क्यों ना इसको अंदर जाके देखा जाए। मंदिर का नाम है पायलट बाबा का आश्रम। और पायलट बाबा हैं, वो एक संत हैं। उन्होंने 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में हिस्सा लिया और उसके अलावा उन्होंने साल 1965 और 1971 में हुए युद्ध में भी हिस्सा लिया। और उन्होंने भारतीय वायुसेना में बतौर पायलट भर्ती होकर विंग कमांडर के पद से रिटायरमेंट लिया। तो ये पहले पायलट थे, उसके बाद में एक बार ये कहते हैं कि मिग 21 उड़ा रहे थे, तो उस वक्त इनकी जान पे बनाई थी। और बाद में इनके गुरुदेव ने इनको बचाया था हवा में ही। तो ऐसा चमत्कार हुआ था जिसके बाद में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। और उसके बाद में इन्होंने ये आश्रम वगैरह बनाए। एक आश्रम यहाँ भी है, ऋषिकेश में भी है, और भी काफ़ी सारे इनके आश्रम हैं। बट आप आश्रम की सुंदरता, मतलब इन मूर्तियों की सुंदरता देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। और ये भारत माता की बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है। और अंदर जाओगे तो मतलब ऐसे लगेगा ना जैसे स्वर्ग में आ गए हैं, और वहाँ पे मतलब देवता ही देवताओं की चारों तरफ आपको मूर्तियाँ दिखाई देंगी। और अभी बारिश के टाइम ये स्वर्ग ही हो रखा है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ हैं, उनमें बादल लगे हुए हैं। और मंदिर तो है ही खूबसूरत और नज़ारे भी इतने खूबसूरत हैं। कहा जाता है कि इनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं हरि बाबा, उनके कॉकपिट में प्रकट हुए उस टाइम जब ये खतरे में थे। तो उन्होंने अपने लड़ाकू विमान को सुरक्षित रूप से उतारने के लिए निर्देशित किया कि कैसे इसको नीचे उतारना। उन्होंने उसी प्रकार से नीचे उतारा और वो सेफली लैंड कर पाए उस टाइम अपने गुरुदेव की वजह से। उन्होंने मात्र 33 साल की उम्र में वायुसेना से रिटायरमेंट ले लिया था उस वक्त। इसके बाद वह पायलट बाबा के रूप में फेमस हुए, उनके नाम से फेमस हुए। तो इस सुंदर से मंदिर के दर्शन करके हम लोग निकल चुके हैं नीम करोली बाबा के आश्रम के लिए। और ये भवाली वाला रास्ता है, इधर से ही जा रहे हैं हम। और ये देखिए कितना सुंदर झरना है। और आज लकीली
भीड़ बिल्कुल नहीं थी मंदिर में, इसलिए मेरा भी मन किया कि फटाफट मैं दर्शन करके आ जाऊँ। नहीं तो भीड़ होती है तब हम लोग इधर से निकल जाते हैं, क्योंकि गाड़ी रोकने की भी जगह नहीं होती है, इतना लंबा जाम लग जाता है और फिर हम लोग रात को लेट हो जाते हैं, तो इस वजह से हम रुक नहीं पाते हैं। बट इस बार हम रुके और इतना सुंदर हो रखा है ना मंदिर, मतलब चारों तरफ बारिश हुई हुई है, तो नदी में पानी भी काफ़ी ज़्यादा है और हरियाली तो है ही। और मंदिर में दर्शन करके तो इतना सुकून मिलता है ना, क्या ही बताऊँ। इसी धाम से निकलते ही हमें ये मलबा भी मिल गया था, जहाँ बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ था, क्योंकि पहाड़ है वो ऊपर से आया हुआ था, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रखा था। थोड़ा बहुत हटा दिया था उन्होंने मलबा, पर अभी भी हो रखा था। और ये है रानी खेत, जहाँ हम पहुँच चुके हैं। और पहाड़ देखिए कितने खूबसूरत हो रखे हैं। तो इन खूबसूरत पहाड़ों को देखते हुए ही हम भी पहुँच गए थे शाम तक घर। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।